Hello, beautiful souls. My name is Ruchi and I welcome you to my channel Divine Energies. So आज जिनकी रीडिंग होने वाली है दैट इज मेष राशि एरीज. सो एरीज ये आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग होने वाली है जहाँ पे मैं आपको आकाशिक टैरो से आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कुछ मैसेजेस दूंगी जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे अगस्त मंथ में और आपको क्लैरिटी भी देंगे. और ये जो भी मैसेजेस हैं ये आपके आकाशिक फील्ड से हैं बिकॉज आई एम यूजिंग आकाशिक टैरो फॉर दिस. तो आपकी सोल जर्नी का पार्ट रह चुकी होंगी ये सारी चीजें जो इस लाइफ टाइम में भी आपकी काफी हेल्प कर सकती हैं. सो आपके लिए 5 मैसेजेस मैं शेयर करूंगी. फर्स्ट मैसेज फ्रॉम आकाशिक फील्ड दैट इज द विल विजडम एंड माइंड. इस टाइम पे कंफ्यूजन का टाइम अगर है दैट मीन्स आपका जो दिल और दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है उसकी वजह से आप प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हो जो आपको फिजिकल रियलिटी में हेल्प करेगी, मैनिफेस्टेशन में हेल्प करेगी. तो आपको क्या करना है यहाँ पे एरीज मेष राशि. सबसे पहले तो जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं उनके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करें, खुद से बात करें कि क्या वो रियली वो चीजें हैं जो आप चाहते हो. जिस रिलेशनशिप को रखने के लिए या जिस जॉब में स्टेबिलिटी के लिए आप वर्क कर रहे हो, क्या आपकी इंटेंशन उसके लिए प्योर है, पॉजिटिव है, आपको लगता है कि आपको फ्यूचर उसके साथ ही है. तो प्लीज ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछने हैं बिकॉज जब तक आपकी दिल और दिमाग में बैलेंस नहीं होता, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन नहीं होते, तब तक रियलिटी नहीं हो पाएगी जो आप चाहते हो. सो प्लीज अंडरस्टैंड, कई बार हमारी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, विशेस होती हैं, बट वो होती हैं दूसरों के लिए, जस्ट टू शो अदर्स, बट दैट इज नॉट जो आप एक्चुअली फील करते हो, एक्चुअली चाहते हो. सो प्लीज ये चीजें समझें एंड टेक इम्पॉर्टेंट एक्शंस अकॉर्डिंगली, जो आप चाहते हो, जो आप ट्रूली चाहते हो. ओके, आई होप यू गेट दिस पॉइंट. नाउ एरीज मेष राशि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का सेकेंड इंपॉर्टेंट मैसेज है द वॉटरफॉल, 6 ऑफ फोर्सेस. आपकी ऐसे कुछ इमोशनल चीजें भी हैं जिसको आप बहुत ज्यादा दबा के रख रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो. पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो चीजें बार बार बॉदर कर रही हैं. दिस इज द हाई टाइम उन चीजों को रिलीज करें. इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस उस तरह से नहीं हो पा रही है जो होनी चाहिए बिकॉज ऑफ दोज ब्लॉकेजेस. ठीक है, आप शायद नहीं उतना डीपली उन चीजों को समझ रहे हो, बट वो चीजें आपकी हर फील्ड में बार बार आपको बॉदर कर रही हैं. जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, जो रिलेशनशिप की शायद पास्ट में कुछ प्रॉब्लम्स रह चुकी हैं आपकी, वो चीजें एज अ ब्लॉकेज वर्क कर रही हैं जिसकी वजह से आप अपने करियर पे भी इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हो, उससे हेल्थ भी सफर कर सकती है. आप में एरीज बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं कि आप सब हैंडल कर सकते हो, बट देयर इज समथिंग जिन चीजों को आप इग्नोर कर रहे हो और वो ही बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाल रही हैं आपके प्रेजेंट लाइफ पे. सो आकाशिक फील्ड से जो आपके लिए मैसेज आया दैट इज वाटरफॉल. ये जो आपने एक ब्लॉकेज को रखा हुआ है, प्लीज लेट इट फ्लो. ओके, जिस पोटेंशियल के साथ आपने कुछ गोल सेट करे हैं, उन चीजों को अचीव करने के लिए आपको इस तरह से वर्क करना है, खुद को लिमिट नहीं करना है. आप बार बार खुद पे लिमिट लगाते हो, सेल्फ डाउट रखते हो, दैट इज नॉट गुड फॉर यू. अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको पहचाने एंड जस्ट गो अहेड. कोई भी ऐसा बिलीफ सिस्टम, कोई भी ऐसा बैड एक्सपीरियंस अभी अपनी लाइफ से निकाल दे जो आपकी कैपेबिलिटीज को लिमिट लगा रहा है, जो उसको लिमिटेड कर रहा है. सो तभी आप अपनी हायर सेल्फ की तरफ से जो गाइडेंस मिल रही है, जो डायरेक्शंस मिल रही हैं, जो आपके गोल्स हैं उनकी तरफ जा सकते हो. ओके, सो एरीज मेष राशि आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का थर्ड इंपॉर्टेंट मैसेज है 4 ऑफ फोर्सेस, ऑटम एंड स्प्रिंग. सी हर एक चीज का एक वक्त होता है. यू शुड नो अब कौन सी एनर्जीज को रिलीज करने का टाइम आ गया है और अब कौन सा टाइम है एक नई शुरुआत करने का. ठीक है, जैसे कि स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन होता है, वैसे ही हर चीज के लिए एक टाइमिंग होती है, एक सीजन होता है.
आप चीज़ों को फोर्स नहीं कर सकते, हर एक चीज़ अपने टाइम पे होनी है। यू शुड अंडरस्टैंड इट। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे और वो एनर्जीज ऐसी हैं रिलीज होने वाली, उन एनर्जीज को अभी जाना है, आपकी लाइफ से निकलना है, ऐसी एनर्जीज हैं, बट आप उनको फोर्स कर रहे हो कि नहीं ये और ग्रो हो और ज़्यादा इनमें चीज़ें बेटर हो, नहीं हो सकती वो। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके? सो यू शुड नो। और जो अभी जैसा मौसम चल रहा है, जैसा अभी नेचर का फ्लो है, उसी हिसाब से अगर आप वर्क करोगे ना तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। अगर अभी ऑटम सीजन है और आप भी अपनी लाइफ से कुछ नेगेटिव एनर्जीज को दूर कर रहे हो, दैट इज गुड। स्प्रिंग सीजन की वेट करें एक नई ग्रोथ के लिए, एक नई शुरुआत के लिए। इस तरह से अगर आप नेचर के साथ मिलकर चलोगे, इसके आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और खुद को फोर्स मत करें। अगर आपकी एनर्जीज ऐसी फील हो रही हैं, आई हैव टू रिलीज दीज थिंग्स, नहीं हो सकता। और जैसा कि मैंने प्रीवियस कार्ड में भी बोला है, यू शुड नो आपका दिल और दिमाग क्या कह रहा है, अभी वो एक अलाइनमेंट में है कि नहीं। तो प्लीज लिसन टू दोज थिंग्स। जो चीजें आपको छोड़नी है उनसे दूर निकलें, और जो एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो उसके लिए रास्ता बनाएं। ओके? एरीज मेष राशि, तो आपके लिए फोर्थ मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड इज रिफ्लेक्शन। खुद से बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुद की फीलिंग्स को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट कार्ड में ही ये बात बताई थी कि क्या जो आप रियली चाह रहे हो अभी, जो आपके गोल्स हैं, वो ट्रूली आपके हैं, या जस्ट टू शो योर फैमिली मेंबर, योर फ्रेंड्स, योर कलीग्स कि ये सी व्हाट आई हैव अचीव्ड, ऐसा है? या फिर जो रास्ता आप चूज कर रहे हो वो आप दिल से चाहते हो? इस चीज की क्लैरिटी पक्का लें। और ये रिफ्लेक्शन का कार्ड यही कह रहा है, यू शुड नो अबाउट योर सोल। आपकी सोल को कहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है, आपको सोल को कहाँ पे हैप्पीनेस मिल रही है, आप वो कौन सी चीज करो कि आपको पीस मिल रहा है। बिकॉज अगर आप बाकियों के लिए वो चीजें कर रहे हो ना, आप उनको खुश कर दोगे एक मोमेंट के लिए, बट क्या आपको वो इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी? नो। कई बार हम ऐसे करियर में चले जाते हैं, उसमें और ज्यादा स्ट्रगल करते हैं और ज्यादा उसको पाना चाहते हैं, बिकॉज अदर्स आर डूइंग द सेम थिंग, बिकॉज दूसरे भी वो चीज कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट जो आपको हैप्पीनेस दे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, रियलिटी समझें क्या है, एक्चुअल में आपकी इंटेंशन क्या है, एक्चुअल में आपके ड्रीम्स क्या हैं। अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग फिर आप अच्छे स्टेप्स ले सकते हो, एक्शंस ले सकते हो। अगर किसी भी ऐसे ड्रीम के पीछे भाग रहे हो, गोल के पीछे भाग रहे हो जो आप सिर्फ दूसरों को शो करने के लिए कर रहे हो, प्लीज स्टॉप डूइंग इट। आप अपनी एनर्जीज को लॉस कर रहे हो। ऐसे आपको एक सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिल रहेगी, शायद आप गोल अचीव कर लोगे। ओके? सो पे अटेंशन। नाउ लास्ट इंपॉर्टेंट मैसेज जो आकाशिक फील्ड से आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए आ रहा है, दैट इज द 8 ऑफ स्क्रोल। पाथ अननोन, रास्ते अननोन मिलेंगे, बट डिवाइनली गाइडेड चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बिकॉज आपको आकाशिक फील्ड से मैसेजेस मिल रहे हैं। तो ये जो नया रास्ता आपके सामने आने वाला है ना, उसमें आपको लग सकता है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या मेरे को सक्सेस मिलेगी, क्या नहीं होगी। बट देखो, ऐसे सोच विचार करके आपको स्टेप बैक नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज एक नई जर्नी जब आप शुरुआत करते हो उसमें डाउट्स रहते हैं, बट ये जो चीज आपको मिल रही है यहाँ पे, आपको ये बैलेंस बना के आगे बढ़ना है। आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। यहाँ पे जो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, वो आपके काम आएंगे। सो ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपकी नई एक जर्नी की शुरुआत होने वाली है, जहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करके अपने दिल और दिमाग में एक बैलेंस बना के आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज ये रास्ता डिवाइनली गाइडेड है, आपको इस चीज की गाइडेंस मिल रही है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है, गो अहेड फॉर दैट। ठीक है? एरीज मेष राशि, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है अबाउट दिस रीडिंग या किसी भी पर्टिकुलर मैसेज के लिए, तो आप मेरे को मैसेज करके, कमेंट करके पूछ सकते हो अबाउट दिस। ओके? आई होप आपको इन मैसेजेस से काफी क्लैरिटी मिलेगी, और अगस्त मंथ में जो भी चैलेंजेस आने वाले हैं, इसके बेस पे आप एक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।